हाय, व्हाट हैपेंड? मैंने सोचा सामान ज्यादा है और तुम अकेली, अनपैकिंग करने में तुम्हारी हेल्प करूं। या इतनी देर क्यों लगा दी? अंजलि को सामान अनपैक करना था, मैं उसकी हेल्प कर रहा था। सब कुछ अनपैक कर दिया। घर में कभी अपना बिस्तर तक नहीं लगाया तुम, और तुम चाहते हो कि हम यकीन कर लें कि तुम अंजलि की अनपैकिंग में मदद कर रहे थे? भाई तुम्हारे चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं है, एकदम फ्रेश लग रहे हो तुम। ऐसा क्या जादू किया उसने? मम्मा देखो ना, डैड हमेशा इरिटेट करते हैं मुझे। चलो बैठ जाओ। जानते हो मेरे दोस्त की बेटी है वो। इसीलिए तो हेल्प की। मम्मा बोलो ना उसका इन्हें। रिश्ता तय हो चुका है। हालांकि उसके पिता उसे यहाँ भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझ पे भरोसा करके उन्होंने भेजा है। बात मदद करने तक ही रहे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हेलो, क्या सोच रहे हो? उसने मुझे बताया नहीं कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। उसको भी उसके पिता ने अभी तक नहीं बताया। तो ठीक है। जब तक वो यहाँ पर है वो हमारी जिम्मेदारी है, ये याद रहे। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा कोई बेवकूफ दोस्त या फिर कोई लफंगा उसे आई लव यू बोलकर प्रपोज न कर दे। डैड आप भी ना किसी भी बात की टेंशन ले लेते हो। मेरे होते हुए उसे और कौन प्रपोज करेगा? हाँ, मेरा मतलब मैं किसी भी लड़के को उसे प्रपोज करने नहीं दूंगा। हाँ। ओके। धनु की कसम डैड। आपकी पूछताछ पूरी हो गई? हाँ? Come on, come on, come on. Yes. Oh. Shit. No, not working. अर्जुन, हाँ माँ। आके नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। माँ मैं अभी ड्रोन पर काम कर रहा हूँ, बाद में खा लूंगा। अरे सुनो, तुम्हारा ये ड्रोन कभी उड़ता भी है या फिर पंखा सिर्फ हवा देने के लिए लगा है? फिर शुरू हो गए। ट्रैफिक सिग्नल में ऐसे खिलौने 100 रुपए में मिलते हैं। वैसे भी तुम तो हमेशा घूमते ही रहते हो। अगली बार उनसे मिलो तो जरा पूछ लेना कि इस फालतू के खिलौने को उड़ाया कैसे जाता है, समझ गए? प्लीज बुरा मत मानना यार, अभी ये तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं ना। अगर इन्हें पता चला मैंने कल रात क्या किया है तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मुरली, दिस इज टू मच। क्या आप रोज उसे डांट फटकार के बोर नहीं हो जाते? बोर नहीं, बेटे को डांटना बाप का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ये तुम जाकर किसी भी बाप से पूछ सकती हो। सुनो, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मगर मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। आप उसे बहुत बार डांट चुके हैं, पर आपकी डांट से वो रुकेगा नहीं। अगर उसे खुद पर विश्वास है तो मुझे उस पर विश्वास है। सच में? ए, माँ तुम्हारा सपोर्ट कर रही है। सोचकर खुश मत होना ज्यादा। तुम्हारे डैड बहुत टेढ़े इंसान है, अगर खाना पीना बंद कर दिया तो भूखे रह जाओगे। हाँ। अरे अरे क्या कर रहे हो भाई? बंद करो ये सब, मेरे कान फट जाएंगे। प्लीज बंद करो। देखो सीता, उसने एक अच्छी नौकरी छोड़ दी अपने सपनों के लिए। ओके, उसे अपनी जिंदगी चुनने का हक है, पर उसे सही रास्ते पर लाना भी तो हमारा काम है। अगर आप उसे थोड़ा इनकरेज कर देंगे तो क्या बिगड़ेगा? ओह अच्छा, तुम और तुम्हारी बेटियां हैं ना उसको बढ़ावा देने के लिए। तुम्हारा विश्वास उसे साहस देता है और मेरा गुस्सा उसे आगे बढ़ने का मकसद। हाँ, उसे जिंदगी में कुछ करना है। अगर उसे टोकेंगे नहीं तो फिर से 9 से 6 की नौकरी में लग जाएगा, यही मुझे डर है। मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं। कोई जोक मारा? मत करना और हमेशा वही करना जो तुम्हें अच्छा लगता है। जो तुम्हारी किस्मत में होगा वो तुम्हें जरूर मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। दीदी, तुम्हारी ना उम्र हो चुकी है, इतनी फिलॉसफी क्यों झाड़ रही है? यार लो तुम भी बांधो। देख, अगर तू चुप रहेगा ना तो लोग उसे तेरी कमजोरी समझेंगे। अगर मंजिल पाने के लिए किसी से लड़ना पड़े तो बिंदास लड़। ओके दानू, अच्छे से उसकी पिटाई करना, छोड़ना मत उसे। सही कहा। हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना। डन छुटकी। अब ज्यादा बातें मत करो। गिफ्ट दो। गिफ्ट? गिफ्ट तो मैं फिर भूल गए ना तुम? नहीं। अर्जुन, वो जो तुमने 3 दिन पहले क्रेडिट कार्ड से गिफ्ट मंगवाया था, बताया नहीं इनको? माँ क्यों बताया? उनके लिए सरप्राइज था। अच्छा अर्जुन, क्या गिफ्ट मंगवाया है? अरे कहा ना इसने अभी एक सरप्राइज है। अर्जुन, हाँ माँ। जानते हो राखी क्यों बांधते हैं?
क्योंकि माता पिता के जाने के बाद भाई ही बहनों का ख्याल रखता है। ये राखी हमेशा उसे याद दिलाती है। ओके ऑफ कोर्स तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं माँ, मुझे याद रहेगा। मम्मा ओवर एक्टिंग कर रही हो। हाँ। अरे दीदी, श्रवण कहाँ है? तुम्हारे रूम में। हाँ, मेरे रूम में? हाँ। क्या दीदी, पता नहीं अब तक क्या तोड़ फोड़ दिया होगा। ओए चल उठ उठ, मैंने कहा था ना मेरे रूम में मत आना। मेरी चीजों को क्यों छुआ तुमने? हाँ, बोला था ना डोंट टच एनीथिंग। नीचे बैठो। क्या बात है? यही सब उनके सामने बोलो। तुम क्यों दांत दिखा रही हो? ये तो बच्चा है, तुम्हारे पास तो दिमाग है ना। ये मेरा वर्क स्पेस है, कोई प्लेग्राउंड नहीं। निकलो, फिर इसे मेरे रूम में मत आना। भागो यहाँ से। तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा क्या? निकलो। तुमने तो कहा जाओ। सॉरी यार, एक्चुअली वो ऊपर से जितना क्यूट दिखता है ना, अंदर से उतना ही शरारती है। उसे डांटता नहीं तो वो मेरे कमरे में तोड़ फोड़ मचाता। माफ कर दो प्लीज। ठीक है। प्रोजेक्ट मीटिंग कैसी थी? वो लोग तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए, पर ये भाई साहब उड़ने को तैयार नहीं हो रहा। डोंट वरी, ये जरूर उड़ेगा। अर्जुन, मैं डैड को हमारे बारे में बता दूं क्या? क्यों? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। बुद्धू, इसीलिए तो मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है, पर क्यों ना हम मेरे पेरेंट्स को पहले बता दें। रियली? हाँ। तो ये काम तुम करो, और अगर लेट किया तो अगली बार मैं तुम्हारे घर आकर राखी बांध कर चली जाऊंगी। चलेगा ना? डोंट फॉरगेट राखी। बाय। राखी। अर्जुन, तुम भी ना? तुम लोगों को राखी के लिए गिफ्ट चाहिए थे ना, तो इतने काफी हैं। तुम्हारा जवाब नहीं, you're perfect। और एक तुम्हारे जीजा जी को देखो, यूजलेस। अरे अब मैंने क्या कर दिया? तुम कुछ नहीं करते, वही तो प्रॉब्लम है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, खोल कर प्लीज देखो। जल्दी खोलिए ना। 1 मिनट दीदी। हाँ? जल्दी बताओ, मस्का किस बात के लिए? दीदी देखिए ना क्या बोल रही है ये। इतने सारे गिफ्ट्स देखने के बाद भी तुम शक कैसे कर सकती हो? आज से 4 साल पहले इसने ऐसे ही गिफ्ट्स दिए थे, याद है आपको? हाँ? ए, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है? तुझे नहीं चाहिए तो भाग यहाँ से। हाँ? दीदी आप ओपन कीजिए ना। ए, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। अरे दीदी मुझे क्या चाहिए? राखी पर भाई थोड़ी कुछ मांगता है। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं। ओके ठीक है, तो हम चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, प्लीज 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 बैठ जाओ प्लीज। दीदी आप भी बैठ जाइए ना, प्लीज प्लीज दीदी बैठ जाइए। एक्चुअली मुझे आप दोनों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। फुटेज मत खा, सीधे पॉइंट पर आ। ए, बता रहा हूँ ना, तू बीच बीच में क्यों? अर्जुन, हाँ? या तो तुम अपना दिल खोल कर बोलो, या फिर मुझे ये गिफ्ट्स खोलने दो। हाँ ओके, बताता हूँ। हाँ। एक्चुअली मैं बहुत टेंशन में हूँ। आप कब टपके? जब तुमने कहा बहुत जरूरी बात करनी है। उसको भी लेकर आओ, पड़ोस वाली आंटी को भी लेकर आओ। अरे बताओ ना। ओके ओके। तुम बोलो। एक्चुअली बात ये है कि बोलो। मैं चलता हूँ। मुझे पता है, ये जानता है। बोलो कौन है वो लोफर? हाँ, कौन कौन है डैड? किसकी बात कर रहे हैं आप? अंजलि ने अपने डैड को फोन किया था। उसने कहा उससे यहाँ किसी से प्यार है और उससे शादी करना चाहती है। अगर ऐसा अनर्थ हुआ तो मैं अपने दोस्त को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। बता कौन है वो लोफर, उसका नाम बता। मुझे उसका नाम कैसे पता होगा डैड? ये क्या बोल रहा है? इसने कहा था ये उसका ध्यान रखेगा, ऐसे ध्यान रख रहा है? हाँ तो डैड मैं उसका ध्यान रखता हूँ ना। रोज सुबह उसे पिकअप करता हूँ, शाम को उसे ड्रॉप करता हूँ, लंच के लिए उसे बाहर ले जाता हूँ, उसे जो खाना होता है वो ऑर्डर कर देता हूँ। डैड अगर इससे ज्यादा उसका ध्यान रखूंगा ना तो उसी के हॉस्पिटल में मैं पेशेंट बन जाऊंगा। हाँ हाँ, हॉस्पिटल वो वहीं मिलता होगा। हाँ हाँ। नहीं, हॉस्पिटल में कोई चांस नहीं है, वहाँ वो मेरे साथ होती है। हाँ, एक दो बार एलेक्स से बात करते हुए देखा है। एलेक्स? इम्पॉसिबल। एक बार उसका पता चल जाए कि कौन है तो उसकी टांगे तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। डैड नहीं नहीं नहीं, उस गरीब की टांगे तोड़ के आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए उसे बेचारा। टांगे तो उसके तोड़ने वाले, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाँ? ए, बड़ों के बीच में मत बोल, चुप रह। क्यों ना बोलूं?
मुझे तो तभी शक हो गया था जब तुमने कहा था कि तुम उसे पिकअप करते हो ड्रॉप करते हो। नहीं 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 धनु, इसने तुम्हारी कसम खा के कहा था कि इसे अंजलि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डैडी, आपको बस